जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं खान सर के द्वारा जो आपका बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज चलाया गया था, उसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो उसमें हमने 5 तक पढ़ लिया है। आज हम 6 प्रैक्टिस नंबर 6 पढ़ेंगे इसी का। ठीक, तो यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक, तो देखेंगे यहाँ पे आज के क्वेश्चन, और ये आपका जो आपके 100 क्वेश्चन होंगे इसमें खान सर के द्वारा चलाया गया था। ठीक, बिल्कुल आपके पेपर के जैसे क्वेश्चन होंगे, तो इसको ज़रूर देखिएगा ताकि आपको टेस्ट में अच्छे से मार्क्स आ जाएं। चलिए देखेंगे यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहले का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो पहले का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इक्विनॉक्स वह तिथि है जब दिन की अपेक्षा रात लंबी होती है। दूसरा है, यम को ग्रह की श्रेणी से निकाले जाने के कारणों में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है। तो दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्व पाषाण काल या पेलियोसिथिक युग के संदर्भ में सही नहीं है। तो बताएंगे यहाँ पे 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस काल में मानव को कृषि और पशुपालन का ज्ञान था, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो चौथों को पढ़िए और बताइए असत्य कौन सा है। तो देखेंगे यहाँ पे, बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया, बिल्कुल सही है। बिंबिसार कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चलना से तथा भद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से शादी की, ये भी बिल्कुल सही है। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 443 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा है, ये भी सही है। तो असत्य क्या हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक, सब सही है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंग के संदर्भ में असत्य है। तो पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि तरंग द्रव के अंदर भी अनुप्रस्थ है। नेक्स्ट है यहाँ पे, छठा देखेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे बताएंगे इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, मिलान करना है आपको। तो देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति, तो इसकी खोज किसने की थी। तो बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका डी ब्रॉगली ने। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। तो एंडरसन ने की थी। ठीक, फिर इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था। तो मिलिकन ने किया था। आधुनिक परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सातवां है यहाँ पर, केंचुआ कृषकों का परम मित्र होता है क्योंकि। तो बताएंगे यहाँ पे सातवें का राइट आंसर क्यों होता है। तो केंचुआ जमीन को छिद्र युक्त बनाकर मृदा में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाती है, बिल्कुल सही। केंचुआ का नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट और अन्य अपशिष्ट उत्पादन पौधों के लिए भोजन बनाते हैं, बिल्कुल सही। केंचुआ द्वारा मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने की इस प्रक्रिया को वर्मी कंपोस्टिंग कहा जाता है, बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आठवें को पढ़ना है, बताएंगे सही कौन सा है। तो यूरिया यकृत में उत्पन्न होता है, यही सही है। निम्न में से कौन सा सत्य है। तो 9 का क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर जे बटा क्यों होता है। ठीक, क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर जे बटा क्यों। आगे देखेंगे यहाँ पे, उबलते जल के अपेक्षाकृत भाप से हाथ अधिक जलता है क्योंकि। तो बताइए क्यों। भाप में उबलते जल की तुलना में ज़्यादा ऊर्जा होती है, इसीलिए जल जाते हैं हाथ। नेक्स्ट है यहाँ पे, पहली बार पेरिस 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में किस खेल को खेलने की मंजूरी दी गई। तो 11 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ब्रेक डांस। सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली में कर्नल भंग को क्या कहा जाता है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्रैश बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे यहाँ पे, इंडियन एविएशन सेक्टर में अब एक नई एयरलाइन की एंट्री सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने मंजूरी दे दी है, इसका नाम निम्नलिखित में से है। तो 13 का क्या हो जाएगा, संख एयर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे 14, राष्ट्रीय आय की गणना की 3 विधियों में शामिल नहीं है। तो कौन सा शामिल नहीं है 14 का। तो ये हो जाएगा मूल्यवर्धन विधि शामिल है, वितरण विधि, कुल प्रव्यय विधि, यानी कि तीनों है, लेकिन इनमें से कोई नहीं हो जाएगा राइट आंसर। लोकतंत्र के संदर्भ में निम्न अवधारणाओं में से एक सही है, जिसे लोकतंत्र ने सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया।
तो 15 का देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, राजनीतिक असमानता का विचार। नेक्स्ट है यहाँ पे 16, उत्पाद विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है। तो 16 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, लाभ कमाने के लिए बाजार में बेची जाने वाली वस्तुएं और सेवाएं। नेक्स्ट है यहाँ पे, बिहार में भूमि सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस सर्वे के तहत राज्य के 75,000 से ज्यादा गांव में घर घर जाकर सर्वे किया जाएगा। ये क्या है, असत्य है। आगे देखेंगे यहाँ पे, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादन देश निम्न में से कौन सा देश है। तो 18 का हो जाएगा, भारत है वो। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। तो 19 का हो जाएगा, 1858 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा। भारतीय संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक के रूप में कब अपनाया गया। तो 20 का हो जाएगा, 29 अगस्त 1947। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है, यानी कि मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इनमें से इसे निम्न में से किसका जन्मदाता भी कहा जाता है। तो इसमें क्या है, मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य है। बताएंगे यहाँ पे 21 का राइट आंसर, तो मूल अधिकार का है इसमें केवल। नेक्स्ट है यहाँ पे, गुरु शिष्य के संबंध में संबोधन, अभिवादन तथा अभिनिवेदन का निम्न में से सही रूप क्या है। तो 22 का बताना, ये हो जाएगा, श्रद्धेय गुरुदेव, सादर प्रणाम, आपका शिष्य। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23, राजनीतिक रणनीतिकार की भूमिका से स्वयं राजनेता की भूमिका में आए प्रशांत किशोर ने निम्न में से किस राजनीतिक पार्टी का गठन की बात कही है। तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जन सुराज पार्टी। भारतीय नई संसद भवन का डिजाइन देश द्वारा तैयार किया गया। तो 24 का क्या हो जाएगा, विमल पटेल के द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारत के किस विधानसभा ने एंटी रेप बिल, अपराजिता, महिला एवं बाल विधेयक 2024 पास किया है। तो क्या बोलेंगे, पश्चिम बंगाल। 25 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे, WEF में यंग ग्लोबल सम्मान 2024 हासिल करने वाला बिहार के पहले तथा भारत के सबसे युवा व्यक्ति निम्न में से हैं। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, शरद विवेक सागर। नेक्स्ट है यहाँ पे, एशिया का पेरिस किस देश को कहा जाता है। तो 27 का राइट आंसर बताना हो जाएगा, फिलीपींस को। नेक्स्ट है यहाँ पे, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान, जिसे तीनों सेनाओं, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन एवं रक्षा लेखा महानियंत्रक तथा राष्ट्रीय कैडेट कोर के माध्यम से चलाया गया, जिसे पूरे देश में इसके तहत निम्न से कितने वृक्षारोपण किया जाएगा। तो बताएंगे 28 का 15 लाख। नेक्स्ट है यहाँ पे, बिहार की राजधानी पटना में जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट चालू होने की संभावना है। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2028 तक। तो चलिए इसको भी क्या करना है, मैच करना है अपना। 30 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो कलयुग 1200 दिव्य वर्ष हो जाएगा, द्वापर युग 2400 दिव्य वर्ष, त्रेता युग 3600 दिव्य वर्ष, सतयुग 4800 दिव्य वर्ष। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, इतिहास को परिभाषित करना सरल कार्य नहीं है, यह किसने कहा था। तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, किसने बोला था 31 का, तो ये हो जाएगा चार्ल्स फर्थ। नेक्स्ट यहाँ पे, पुरातत्वविद FR आल्चिन द्वारा कभी भारत में नवपाषाण संस्कृति का उगता सूरज कहे जाने वाली चिराद बिहार के किस जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। तो 32 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सारण। द डिसेंट ऑफ मैन किसकी कृति है, डार्विन की है। 34 देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित सूर्य मंदिरों में कौन सा सूर्य मंदिर अन्य सूर्य मंदिरों की तरह पूर्वाभिमुख न होकर पश्चिमाभिमुख है। तो 34 का बताएंगे, हो जाएगा देवार के सूर्य मंदिर। नेक्स्ट है यहाँ पे, पहाड़ी चूहा तथा साहसी डाकुओं की संज्ञा प्राप्त शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था। तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक अभियान। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, कैन यू एक्सप्लेन, क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या भरेंगे, कैन यू एक्सप्लेन हाउ ए कंप्यूटर वर्क्स, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो कि कंप्यूटर कैसे कार्य करता है। नेक्स्ट,
भारत में कृषि सफल वर्ष की अवधि होती है, तो 37 का क्या हो जाएगा, 1 जुलाई से 30 जून। नेक्स्ट, बरगद का वृक्ष किस राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रतीक है, तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केनरा बैंक। सल्तनत काल में धर्म विभाग एवं दान विभाग के प्रमुख को कहा जाता है, तो क्या बोलते हैं 39 का, उसे बोलते हैं सद्र उस्र सुदुर। नेक्स्ट यहाँ पे 40, निम्नलिखित नदियों में सबसे लंबी नदी है, तो 40 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे 41 देखेंगे यहाँ पे, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था, तो 41 का बताएंगे यहाँ पे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा गुवाहाटी अधिवेशन 1926। ठीक। गुलाबों का युद्ध हुआ तो कहाँ पे हुआ था, 42 का बताएंगे यहाँ पे, इंग्लैंड में हुआ था ये। नेक्स्ट है यहाँ पे देखेंगे अच्छे से 43, ग्रह का नाम और रंग बताना है आपको। ठीक, 43 का, तो देखेंगे यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो बृहस्पति का रंग कैसा होता है, तो ये हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण पीला होता है। शनि का रंग कैसा होता है, तो नाइट्रोजन के कारण काला होता है। अरुण का रंग कैसा होता है, तो मीथेन के कारण हरा होता है। वरुण का, तो मीथेन के कारण हल्का नीला होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत की दूसरी बड़ी कृत्रिम झील है, तो 44 का बताना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, डेबल झील, राजस्थान। तो ये क्वेश्चन नंबर 45 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। सॉल्व करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 46, इस वर्ष 24 से 30 सितंबर 19वें UNGA सत्र की आम बहस में प्रधानमंत्री के स्थान पर निम्न में से कौन भाग लिए, तो 46 का क्या हो जाएगा, एस जयशंकर। वित्त मंत्री की अध्यक्षता में हुई 54वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर 12% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया, तो 47 का हो जाएगा 5%। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स है, तो 48 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्रोसिन हो जाएगा। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के संदर्भ में सत्य कथन है, तो 49 को बताना है आपको, सत्य कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो देखेंगे यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। वर्तमान में इस समिति के सक्रिय सदस्य देशों की संख्या 111 और 37 सदस्य मानद हैं। ठीक है। इस ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य नीता अंबानी। ठीक। इस ओलंपिक समिति ने 4 अगस्त 2016 को 129वें सत्र 52 वर्षीय नीता अंबानी को सदस्य के रूप में चुना, जो 70 वर्ष की उम्र तक इससे जुड़े रहेंगे। बिल्कुल सही है। वह भारत में पब की वर्तमान में एकमात्र सक्रिय सदस्य हैं, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 1 2 3 4 तीनों सही है, चारों। निम्नलिखित संस्थाएं सोसाइटियों पर विचार कीजिए, तो चलिए इसको भी देखते हैं अच्छे से। 50 का क्या हो जाएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, उपयुक्त का निम्नलिखित में से कौन सा स्थापना वर्ष क्रम आरोही क्रम अनुसार सत्य है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे समझेंगे थोड़ा। इंडियन सोसाइटी, तो इंडियन सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था, तो 1872 में हुआ था। ठीक। और किसने की थी, आनंद मोहन बोस ने। उसके बाद आता है थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल आलकाट ने किया था। कब, 1875 में किया था। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था, तो 1784 में हुआ था। किसने किया था, सर विलियम जोन्स ने किया था। लैंड लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में किया गया था, और किसने किया था, द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। तो सबसे पहले यहाँ पे 1784 आएगा, यानी कि सी नंबर आएगा, तो सी नंबर से केवल यही शुरू है। ठीक, सी आएगा। उसके बाद 1784 के बाद आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1838 आ जाएगा। ठीक, 4, तो बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं आप क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से 10 का कुछ घातों को विशेष नाम के आधार पर फेम्टो का मान क्या हो जाएगा, तो फेम्टो मतलब क्या होता है, -15 या फिर 18। देखते हैं यहाँ पे 51 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा 10 पावर -15 होता है फेम्टो। एशिया महाद्वीप में विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो 52 का क्या हो जाएगा, लगभग 60%। तो ये तो आपको सॉल्व करेंगे तब आंसर आ जाएगा इसका, क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से किस वर्ष सबसे अधिक भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, तो 54 का राइट आंसर आपको बताना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 2024 ईस्वी में सबसे ज़्यादा दिया गया। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना निम्नलिखित में से बिहार के किस जिला में स्थित है, तो 55 का हो जाएगा, दरभंगा।
भारत के किस राज्य में कपास का उत्पादन सर्वाधिक है? तो कपास का कहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे? बताएंगे यहाँ पे 56 का राइट आंसर, तो गुजरात हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 57, तो ये क्या हो जाएगा? जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है तो प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1 यानी कि 1 मिनट 23 सेकंड लगते हैं। वही जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे दूर हो तब प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय है, तो कितना समय लगेगा 57 का? तो 1.34 सेकंड, यानी कि 1 मिनट 34 सेकंड। नेक्स्ट है यहाँ पे, तो इसको सॉल्व करिए और आंसर बताइए। तो 50 क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10 लीटर। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समुद्र की लवणता को प्रभावित नहीं करता है? तो 59 का ऑप्शन नंबर सी, जल निकाय में पाए जाने वाले समुद्री सूक्ष्म जीवों का प्रकार। 60 का देखेंगे यहाँ पे, ये तो इसको भी सॉल्व करेंगे। तो 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रायिकता का क्वेश्चन है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के यहाँ किस नस्ल की गाय पाला गया जो आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखती है? तो 61 का क्या हो जाएगा? पुंगनूर नस्ल। नेक्स्ट है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है? ध्रुपद गायन शैली के महान कलाकार बैजू बावरा ग्वालियर के मान सिंह तोमर के दरबारी संगीतकारों में से एक थे, जिनकी समाधि मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, चंदेरी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे, बिहार जमाबंदी का नया पोर्टल लॉन्च किया है जो निम्नलिखित में से है, क्या है 63 का? तो परिमार्जन प्लस पोर्टल। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारत में दूसरा सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय निम्न में से कौन सा है? तो 64 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, उच्च न्यायालय हो जाएगा यहाँ पे। बिहार में मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना 2024-25 प्रति परिवार वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कितनी राशि दी जाती है? तो 65 का ऑप्शन नंबर ए, 2 लाख हो जाएगा। बिहार में जिला परिषद का गठन जिला स्तर पर किया जाता है और जिला परिषद को वर्ष में कितने बैठक के अनिवार्य हैं? तो 66 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, 4 बैठक होना चाहिए। पेप्सी का आविष्कार किसने किया था? तो ये हो जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा कैलेब ब्रेडम। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 68, रैंकिन और सेल्सियस के बीच रूपांतरण का सूत्र R बराबर x प्लस 1.8 डिग्री सेल्सियस है। इसमें घटक x कितना है? तो 68 का क्या हो जाएगा? 4 से 92 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे, आर्द्र हवा के संपर्क में आने पर सिल्वर की सतह पर धीरे धीरे काली परत बन जाती है। निम्नलिखित में से किस यौगिक के बनने के कारण ऐसा होता है? तो ये होता है आपका सिल्वर सल्फाइड होता है, सिल्वर सल्फाइड। 70 का बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस में चेंज करना है आपको, ठीक। तो पीपल स्पीक हिंदी ऑल ओवर इंडिया, तो हिंदी जो स्पोकन बाय पीपल ऑल ओवर इंडिया, यानी कि हिंदी जो पूरे भारत के द्वारा बोली जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे 71, मुर्शीद कुली खां एक स्वतंत्र शासक था जिसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया, लेकिन वह निम्न में से किस मुगल बादशाह को नियमित राजस्व भेजता था? तो 71 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब हो जाएगा। 72, एडवर्ड थॉमस ने निम्न में से किसे प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी? तो 72 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। प्रतिशतता की दृष्टि से बड़ा जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य निम्न में से है? तो 73 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 के अनुसार 180 देशों में भारत का स्थान निम्न में से है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो 176वां हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, सीमांत उपयोगिता पूर्ण संतुष्टि के समय शून्य हो जाती है जबकि कुल उपयोगिता पूर्ण संतुष्टि के समय बताएंगे 75 का, तो निश्चित सीमा तक बढ़ती है। हाल ही में राज्यपालों का 52वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो 76 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली हो जाएगा। 77 को सॉल्व करेंगे तो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करके देखिएगा। 78 सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 79, उन पदार्थों के द्रवणांक दाब बढ़ाने से बढ़ जाता है जिनका आयतन गलने पर बढ़ जाता है, तो वह पदार्थ निम्न में से है, तो बताएंगे 79 का, तो ये जगह मोम है वो। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित संगीत तथा प्रमुख विषय का सुमिलित नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा 80 का राइट आंसर? तो हो जाएगा कजरी। बसंत पंचमी के अवसर पर महिलाओं द्वारा गाया जाता है, ये क्या है? गलत है आपका, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे,
विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, तो 81 का क्या हो जाएगा, अटाकामा हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 82, इसको सॉल्व करिएगा। तो यहाँ पे देखेंगे क्या है, 36 द्वीपों का समूह लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है और इसमें केवल 11 द्वीप पर ही आबादी निवास करती है। वह कौन सा द्वीप है जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ एक पंछी अभयारण्य है। तो 82 का हो जाएगा पिटली द्वीप। नेक्स्ट है यहाँ पे, तो इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार वास्तविक वन आवरण केवल 21.05% है। उनमें से कितने प्रतिशत विविध वन पाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 8.75%। नेक्स्ट है यहाँ पे, ये इसको सॉल्व करिएगा 84, तो ये जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तन पर नहीं लगता पान खाया अलबत्ता का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे 85 का, तो हो जाएगा झूठा दिखावा करना। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारत के खनिज संसाधनों में निम्न में से किस खनिज को उद्योग की रोटी कहा जाता है, तो 86 का हो जाएगा कोयला। भारत में प्रथम विपक्ष का नेता निम्न में से कौन थे, तो 87 का हो जाएगा राम सुभग सिंह। आज़ादी के बाद अब तक कितनी बार अविश्वास लाया गया, तो 88 का हो जाएगा आपका 27 बार। किस ऊतक में पुनर्जनन और घाव भरने में मदद करने की प्रवृत्ति होती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पैरेन्काइमा मृदुतक। नेक्स्ट है यहाँ पे, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडनाम घेब्रेयेसस ने किस वायरस को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है, तो 90 का हो जाएगा मंकी पॉक्स वायरस। टिक्का रोग निम्नलिखित में से किस फसल से संबंधित है, तो 91 का क्या हो जाएगा मूंगफली से संबंधित है। मेडिकल क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो 92 का बताएंगे सही कौन सा है, तो COD काउज ऑफ डेथ। नेक्स्ट है यहाँ पे 93, हाल ही में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो बताएंगे यहाँ पे 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आतिशी मार्लिना, ये समाप्त हो चुका है, इस समय रेखा गुप्ता है। ठीक, कौन है, रेखा गुप्ता हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे, कौन सा नियम प्रतिपादित करता है कि नियत दाब पर एक आदर्श गैस का आयतन प्रत्यक्ष रूप से निरपेक्ष तापमान का समानुपाती होता है, तो 94 का क्या होगा चार्ल्स का नियम। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा मोटरेबल दर्रा है जो तवांग के रास्ते पर स्थित है एवं ट्रेकिंग और पर्वतारोहण के लिए भी एक लोकप्रिय जगह है, तो 95 का क्या हो जाएगा यहाँ पे गोरीचंद दर्रा। नेक्स्ट है यहाँ पे, GST परिषद द्वारा लॉटरी पुरस्कारों के लिए निर्धारित की गई समान GST दर क्या है, तो 96 का क्या हो जाएगा 28%। अग्निपंख निम्न में से किनकी आत्मकथा है, तो ये है आपका APJ अब्दुल कलाम का है। क्या लिखा है यहाँ पे, पुर्तगाली नेता फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत भारत में कब की, तो बताएंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1505 ईस्वी में। देश इस पद पर निर्वाचित किए जाने की तारीख जिस लोकसभा में उसका निर्वाचित किया गया हो से लेकर उसके भंग होने के बाद नई लोकसभा की प्रथम बैठक के ठीक पहले तक इस पर आसीन रहता है, तो 99 का क्या हो जाएगा अध्यक्ष हो जाएगा। लास्ट है यहाँ पे, बिहार में बाढ़ 2024, बिहार के उत्तरी जिलों को एक बार फिर नदियों के उफान और भारी बारिश के कारण बड़े पैमाने पर तबाही का सामना करना पड़ा, जिसमें सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में शामिल जिले हैं, तो कौन कौन सा हो जाएगा, तो वो जगह मुजफ्फरपुर, दरभंगा और सुपौल। ठीक, तो यहाँ पे आज के सारे क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।